हेलो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक पंडित जी पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पूजा पाठ कराकर उन्हें जो पैसा मिलता उनमें से कुछ पैसा वो कई वर्षों से जमा कर रहे थे कि एक दिन वो चार धाम यात्रा पर जाएंगे। कई वर्षों बाद उन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों को गिना तो उन्हें पता चला कि काफ़ी पैसा जमा हो चुका है और अब वो चार धाम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उसी समय गांव में भीषण बाढ़ आया था और गांव के बहुत से गरीब लोगों बेघर और सहायक हो गए थे। पंडित जी ने देखा कि गरीब लोगों के पास ना तो रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने की व्यवस्था है। पंडित जी के पास मंदिर के पीछे काफ़ी जगह थी। उन्होंने अपने पास सारा पैसे उन बेसहारों को चुके गरीब लोगों को सेवा में लगा दिया और उन्हें रहने का स्थान दिया तथा 2 समय के खाने की व्यवस्था की। उन्होंने चार धाम यात्रा के सपने छोड़ दिए। चार धाम की यात्रा करने वाले जो पुण्य लाभ मिलता है और वह जीवन मरण के इस चक्र से छूटकर भगवान विष्णु के दीप्त ज्योति में समा जाता है। लेकिन पंडित जी ने तीर्थ यात्रा को ना चुनकर गरीब लोगों की सहायता करने का फैसला किया था। उन्होंने मृत हो जाने के बाद जब देवदूत उनकी आत्मा को इस लोक से दूसरे लोक ले जा रहे थे तो उन्हें संदेह था कि पंडित जी को किस लोक भेजा जाएगा, क्योंकि देवदूतों के पास जो कर्म लेख था उनमें पंडित जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन नहीं किया था। इसलिए वो पंडित जी की आत्मा को बैठक नहीं ले जा गए और अपनी शंका का समाधान हेतु यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि भगवान पंडित जी को किस लोक भेजा जाए। उन्होंने तो चार धाम की यात्रा नहीं की है। देवदूतों की समस्या जानकर यमराज ने देवदूतों से कहा कि लोग चार धाम की यात्रा अपने पाप को नष्ट करने के लिए करते हैं और जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए करते हैं। इतने महत्वपूर्ण इस यात्रा को न करने का फैसला कर पंडित ने लोगों की सेवा करने का फैसला किया और यह गुण किसी सच्चरित्र और निष्पाप आत्मा वाले व्यक्ति के ही कर सकता है। इसलिए पंडित जी के लिए बैंकुक के दरवाजे उनके स्वागत के लिए खुले हुए हैं और उनके इंतजाम में है। इसलिए पंडित जी का सही स्थान बैंकुट ही है। देवदूतों को समझ आ गया कि भगवान ने सबसे पहले कर्म को प्राथमिकता दी है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद की सेवा, अनाचार का विरोध, आतंकवाद का खात्मा, लोगों को शिक्षित, धर्म के राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहना चाहिए आदि शामिल है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।